देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगभग 1.5 महीने से उत्तर प्रदेश में संगठन की समीक्षा जनपद और मंडलीय स्तर कर रही है। पूर्वांचल की संगठन की समीक्षा करते हुए मध्यांचल से आज हम पश्चिमांचल में 4 दिन से प्रवेश किए हुए हैं। अभी हमने आगरा की समीक्षा बैठक ली, आगरा मंडल और अलीगढ़ मंडल की समीक्षा लिया। अभी कल मैंने मेरठ मंडल और सहारनपुर मंडल की समीक्षा लिया और आज मुरादाबाद मंडल में हम हैं। यहाँ संगठन की समीक्षा लिया, संगठन में क्या कमियां रही हैं, संगठन का विस्तार कितना हुआ है, इसके बारे में हमने बताया। इसके साथ साथ 2024 जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, इनको ये अवगत कराया गया है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अब एनडीए का हिस्सा हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गई है। जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने का, इसके लिए कार्यकर्ता कमर कस लें, अपने संगठन को ग्रामीण स्तर तक मजबूत करके 80 की 80 लोकसभा जीतने का जो संकल्प हमारा है उसको पूरा करने का काम करें। एक तरह से माना देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी काम पर विश्वास करती है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी काम पर विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जो गठबंधन हुआ है वो गठबंधन बहुत आसानी से नहीं हुआ है। 2022 के विगत विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से था, लेकिन समाजवादी पार्टी के अगुआ माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारी ताकत को समझने का प्रयास नहीं किया, और अगर समझा भी तो इस स्तर पर समझ लिया कि अगर ये पार्टी इसी प्रकार से संगठनात्मक तरीके से मजबूत होती नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से समाजवादी पार्टी समाप्ति के रास्ते पर चली जाएगी। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती ताकत से भय खा करके अखिलेश यादव जी ने हमसे तलाक ले लिया और हमने तलाक भी दे दिया। और हमारे जो 2022 के चुनाव के परिणाम आए थे, उस परिणाम को देख करके भारतीय जनता पार्टी ने ये देखा कि जिसके पास ताकत है उसका सम्मान अखिलेश यादव जी नहीं कर पा रहे हैं। माननीय देश के गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 कदम आगे बढ़ के हमारी ताकत का सम्मान किया, हमारे नेता को गले लगाया और गले लगा करके विगत 18 तारीख को एनडीए में हमको शामिल किया गया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के भय को लेकर के ही गठबंधन किया गया। हमारे जनाधार और हमारी ताकत, जो सीटें भारतीय जनता पार्टी हमारे वजह से हारी थी वो दोबारा सीट न हारें, और हमारे जो पार्टी की विचारधारा है, जो सोच है, जिस पे हम लड़ाई लड़ते हैं, ये विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मैच खाती है, माननीय प्रधानमंत्री जी की विचारधारा से मैच खाती है। इसलिए हमने भी ये विचार किया कि हमारे जो गरीबों का उद्धार है, जो गरीबों का कल्याण है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की जो बात हम करते हैं सरकार से ही संभव है। इसलिए सरकार में सम्मिलित होकर के हम जनता कल्याण करते हैं। मणिपुर को लेकर के क्या? देखिए, मणिपुर की घटना बहुत बड़ी घटना है और इस घटना पर तो पूर्ण विराम लगना चाहिए। इसलिए देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को और देश की सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर विचार करना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए कि कोई ऐसा कठोर कानून बनाया जाए जिससे कि भय का एक माहौल हो, ताकि बच्चियां इस देश और प्रदेश में सुरक्षित रह सकें। अभी आपने देखा भ्रष्टाचार को लेकर के अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए, उसी बीच आपने कहा कि पुलिस में भी ये चरम सीमा पर है, तो क्या ये सच है? देखिए, कहीं न कहीं इस बात की चर्चा हम लोग हमेशा करते रहे हैं कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो बिना पैसे का काम नहीं करते हैं। तो इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी के सरकार से, क्योंकि अखिलेश यादव जी इस बात की चर्चा हमेशा करते हैं कि जब तक थाने पर पैसा नहीं लिया जाएगा तो काम करने का मतलब क्या निकलेगा। जो टेंडेंसी अखिलेश यादव ने दे रखा है उसी को धीरे धीरे ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। वो भ्रष्टाचार कहीं हमारे पार्टी के संगठन में न आ जाए, इसलिए हमने कार्यकर्ताओं को सूचित किया और बताया कि इस भ्रष्टाचार को रोकने का काम करिए, जिस भ्रष्टाचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ती है। तो आप ये मानते हैं कि जो भ्रष्टाचार सपा सरकार में शुरू हुआ था वो भाजपा में भी कायम है? अब जो काम लगातार चल रहा है उस पर तो पूर्ण विराम लगाने की आवश्यकता है। योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका प्रयास कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रयास में वो सफल भी हैं। कुछ दिन और लगेंगे, वो भी पूर्ण रूप से विराम हो जाएगा, भ्रष्टाचार का नामो निशान समाप्त हो जाएगा।